हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपकी सहनशीलता ने जवाब दे दिया है और आपने गलत के आगे आप अब नहीं झुकेंगे। ये रहेगी आज की रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। 6 ऑफ कप्स, फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 8 of wands, sorry, 5 of wands and Queen of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of wand and Temperance. सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड थोड़ी सी एनर्जी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की भी है। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 6, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 6 अगेन, नंबर 5, नंबर 6 अगेन एंड नंबर 10, नंबर 14। तो 666 की एनर्जी है, डेफिनेटली वीनस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। सो 666 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा नर्सरिंग केयरिंग थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते थे, लोगों को संभालते थे, रिश्तों को संभालते थे, सोल कनेक्शन फील करते थे और बहुत कुछ ऐसा था। आप लोगों को शायद नर्चर करते थे, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करते थे, लोगों के साथ में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रखते थे। काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं। आप कप्स की एनर्जी है, सो आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। हाँ, मैंने बोला ना, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन थे आप। लेकिन क्या है कि जब आपके इमोशंस को किसी ने नहीं समझा, जब आपको किसी ने वैल्यू नहीं किया, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता रखा आपके साथ में जहाँ पर शायद आपको अहमियत ही नहीं दी गई, इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई आपको। तो आपने सोच लिया कि आपको ऐसे लोगों से, ऐसे सिनेरियो से आप दूर जाना है, लेट गो करना है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, भले ही फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली तो आप लोगों से दूर हो चुके हो। 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आप कट ऑफ कर रहे हो ऐसे लोगों को जो लोग आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वर्बल आर्गुमेंट करते हैं, ज़बरदस्ती आपको दबाने की कोशिश करते हैं। गलती सामने वाले की होती है लेकिन वो ज़बरदस्ती डरा के, धमका के, चिल्ला के आप पर अपना रौब जमाना चाहते हैं, आप पर अपनी चलाना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हो। फूल एंड सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है।
फुल एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपने काम, कैरियर, बिजनेस, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अगर मैं क्लैरिफिकेशन देखती हूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन आ रहा है और यहाँ पे फुल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली आप अपने आप को स्टेबल करने में लगे हो, काफ़ी पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छे डिसीजन बना रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई फुल। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बहुत तेज़ी से अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस, अपने पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, जस्टिस। आप न्याय चाहते हो अपने आप में। अब आपने सोच लिया है कि आपको ये फालतू की बहस, फालतू का कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, या ज़बरदस्ती लोगों का कंट्रोल आपकी लाइफ में जो है, आप उसको कट ऑफ करेंगे। आप अपने लिए जस्टिस करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे एंड अपनी लाइफ को स्टेबल बनाएंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एंडिंग की बात करता है। एंडिंग, धोखा, बिट्रेल, चीटिंग की बात करता है टेन ऑफ सोर्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है, ज़बरदस्ती आप पर आरोप लगाए गए हैं, ज़बरदस्ती आपको ब्लेम किया गया है। एक टेन ऑफ सोर्ड्स, अगर आप राइडर कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है और उसके पीठ पे 10 तलवारें भोंकी गई है, जो बताता है कि आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई है, बहुत ज़्यादा पेन दिया गया, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप पेशेंस के साथ में अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, किसी के रोकने से आप नहीं रुकोगे। आप में वो हिम्मत है कि आप किसी भी स्ट्रगल का सामना करके भी अपनी लाइफ में संभल सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, जब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, लोग हार्ट ब्रेक की एनर्जी में जा रहे हैं। अब इनको बुरा लग रहा है। अब भाई क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? पहले तो आप उस इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे हो, पहले तो आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, पहले तो आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन जब वो खुद पे फोकस करने लगता है, जब वो खुद पे अपना ध्यान रखने लगता है, खुद के लिए जीने लगता है, तो आपको बुरा लग जाता है। फिर भी आप उल्टा शायद उसी को ब्लेम करोगे, उसके बारे में उल्टा सोचोगे कि वो नेगेटिव हो रहा है। क्यों भाई? वो क्यों नेगेटिव हो रहा है? अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे तो वो उसको हक है कि वो अपनी वैल्यू करे। थ्री ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड जो है वो बता रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका ये रिलेशनशिप खराब हुआ। हायरोफेंट एक मैरिज कमिटमेंट की भी एनर्जी है, तो यह तो हो सकता है कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर ये कहती है कि जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, जिसने भी धोखा दिया, चीट किया, बिट्रेल किया, आपके साथ में गलत किया है, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि उसमें कोई एक पर्सन नहीं था। 3 ऑफ वॉन्ड मतलब 2-3 लोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखती हूँ 10 ऑफ वॉन्ड क्यों है।
7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब इन लोगों को मुश्किल लग रहा है, अब इन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है। रियलाइज़ क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ, या तो किसी के लालच में आके, या किसी के बहकावे में आके, या किसी के मैनिपुलेशन में आके, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन लोगों ने आपके साथ में इस तरह का बिहेवियर किया है, इस तरह का बिहेव किया है आपके साथ में। लेकिन अब वही लोग, वही जो लालच था ना, वही लोग जो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो लोग इनको बहका रहे थे ना, अब उन्हीं लोगों की जिम्मेदारियां उठाना इनके लिए मुश्किल हो गया है। अब ये दुखी है, अब ये परेशान है, क्योंकि पहले हो सकता है पास्ट में इनके माइंड में था, अरे ये पर्सन कहाँ जाने वाला है, ये इंसान कहाँ जाने वाला है, ये तो मेरा है ही, कुछ और भी इधर उधर से ले लेते हैं, इसकी वैल्यू नहीं करते तो क्या, ये तो मेरे पास रहेगा ही। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे विक्ट्री की बात करता है। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। आप खुश हो अपने आप में आप खुश हो अपने आप में, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंशंस पे काम करने के लिए होती है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड हैप्पीनेस की एनर्जी है। आप गिल्ट, रिग्रेट, रातों में जागना, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, लोगों ने मेरे साथ ये कर दिया, लोगों ने मेरे साथ ये कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, इन सब चीज़ों से आप निकल रहे। आपने सोच लिया जिसकी गलती थी, जो भी था, जैसा भी था, मैंने यूनिवर्स पर सरेंडर किया और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। दैट्स इट। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फूल एंड 6 ऑफ वॉन्ड। आप अभी भी अपने आप में खुश हो, अपनी ग्रोथ एक्सपेंशंस पे काम कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, और धीरे 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 खुद को रिकवरी, विक्ट्री की तरफ लेकर के जा रहे हो। वेल डन। मैं खुश हूँ इस रेटिंग से। देखो, मैं यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होके मैं किसी को बहकाने का काम नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जो फ्लो जाता है और वहाँ पे एक लैंग्वेज आ जाती है। बट मेरा कहना ये है यहाँ पे कि जो लोग इस सिचुएशन से निकले हैं, जिन लोगों ने ये सिचुएशन फेस की है, वो मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों ने आपके साथ गलत किया, आप भी ऐसा कर दो, आप भी ऐसा नहीं। आप यूनिवर्स पर सरेंडर करो। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक सच्चे इंसान हो, एक ट्रू हार्टेड पर्सन हो, तो आपको अपने तरीके से काम करना है। जो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, आपको लगता है कि ये लोग शायद मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो बेहतर है कि आप खुद पर काम करो, खुद पर फोकस करो। और वही आप करते हुए दिख रहे हो, और इसलिए मैं खुश हूँ। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी। और क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप बर्दाश्त करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो गलत करने वालों को कभी एहसास होता नहीं है। अब गलत करने के वालों के साथ में जरूरी नहीं है कि आप गलत करो, लेकिन आप अपने लिए तो सही कर सकते हो। उनको छोड़ दो, उनको गलत करना है करने दो, आप अपना सही करो। Nine of Pentacles, Page of Cups, Nine of Wands, Knight of Swords, Page of Pentacles.
नाइन ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया था, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों पर काम कर रहे हो, अपनी खुशियों पर काम कर रहे हो। एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड आ रहा है, तो टावर आ रहा है। तो बेसिकली आप ये चाहते हो कि जितना भी ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, बार बार वही पैटर्न रिपीट होना, बार बार वही बहस होना, बार बार वही वर्बल आर्ग्यूमेंट होना, तो आप उन सारी चीज़ों को आप एंड करना चाहते हो। आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा नहीं चाहिए आपको। आप अपने आप में खुश हो। 5 ऑफ कप्स, कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस धोखे के बारे में, इस चीटिंग के बारे में, इस बिट्रेल के बारे में, और सोच करके आप स्टक हो जाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपके साथ में जो चीटिंग, जो धोखा, जो बिट्रेल किया है, जिन लोगों ने किया है, वो उन लोगों को भी पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी थी वो हैंग्ड मैन की थी, तो वो आपके साइड की स्टोरी भी समझ पा रहे हैं कि अगर आपने खुद पर काम किया है, आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, तो उसकी वजह क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। हर्डल्स है आपके साथ। एक यहाँ पे देखो ये वाली एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से कि आपने सोच लिया कि भले ही मैं किसी भी हाल में रहूँ, भले ही मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, भले ही मुझे कुछ भी झेलना पड़े, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ में सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। आपकी एनर्जी ऐसी है। अब देखो ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं होता, एकदम से एनर्जी चेंज करना, अपने आप पे काम करना, आगे बढ़ना, तो ये कोई हवा में बातें तो नहीं होती कि सब कुछ एक दिन में कर लिया। हर्डल्स आते हैं, सिचुएशंस आती है, उसमें भी बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना होता है। और वही है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे हर्डल्स हैं आपके सामने। 3 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने का, आगे बढ़ने का। तो सिचुएशन है आपके सामने, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत बना के रखी है, क्योंकि बार बार आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो कि आपके पेशेंस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी आप पेशेंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड, आपने अपना दाना पानी सब कुछ बांध लिया है, अपनी हीलिंग कर ली है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ को बता रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, सही डिसीजन बना रहे हो। किसी के लिए, किसी के सामने आप ये नहीं शो कर रहे हो कि मैं बहुत बेचारा, मैं बहुत बेचारी, नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ में रहने की कोशिश कर रहे हो और लगातार मेहनत कर रहे हो अपने काम, करियर, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी हैं जो इस सारी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर। और क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, सो आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक गुस्सा भी दिख रहा है। और वो जो गुस्सा है ना, वो आपके लिए एक जाल का काम कर रहा है। आप अपने उस गुस्से से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि देखो बहुत नॉर्मल है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर गुस्सा भी आता है, हमें दुख भी होता है, हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम सब करते हैं। और जब इतनी सारी सिचुएशन से आप गुजरते हो तो फिर आपका गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा अगर आपके अंदर ही नेगेटिविटी फैलाए तो फिर आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। गुस्सा है, जिसने जो किया है डिवाइन पे सरेंडर करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।
फॉरगिव करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप ऐसे बोल दो कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ, ये वो जो जैसा हुआ चलो ठीक है, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इस गुस्से के लिए आप खुद को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, खुद को हील करो, अपनी हीलिंग एनर्जी पर फोकस करो और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। जब तक आप ये गुस्सा, ये नेगेटिविटी अपने अंदर भर के बैठे रहेंगे ना, ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है। इसलिए अब थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी पर, अपनी हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसको डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन अपने आप सब कुछ देख लेंगे। अब मैं देखती हूँ इस सिचुएशन में यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में? चैरियट, डेविल, डेथ, सारी भी जितनी भी नेगेटिविटी है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं नेगेटिविटी का एंड करो अपनी लाइफ में। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिनेरियोज है, अगर ये जैसे ये गुस्सा है, ये कंट्रोल है, जो भी है, नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करो अपनी लाइफ से और एक एक्शन इनिशिएट लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।